Good afternoon, viewers. Today, in this video lecture, we are going to read the chapter number 3, The Shepherd's Treasure. So, dear students, open your book and open the page number 115. Let's start. This story has been taken from an Iranian folk tale. Basically, this is the story of a wise man, shepherd, who was very poor, and he was living in Iran, in the village of Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. So, in this story, we are going to read about him, what he did. So, before reading the story, let's open our books and open page number 115. So, please do read with me. So, without any further delay, let's begin with reading. In a village in Iran, there once lived a shepherd. So, in a village in Iran, there once lived a shepherd. एक गांव में, ईरान के एक गांव में, छोटे से गांव में एक shepherd रहा करता था. He was very poor, जो कि बहुत गरीब था. He did not even have a small cottage of his own. उसके पास एक छत भी नहीं थी, एक छोटी सी छत भी, झोंपड़ी भी ना थी रहने के लिए. He never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. उस ज़माने में ना कि स्कूल बहुत कम होने की वजह से उसने अपनी पढ़ाई भी नहीं की, यानी वो स्कूल भी कभी नहीं गया. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. तो जो कि हम जानते हैं, हमने देखा कि ये एक बहुत ही गरीब शेफर्ड था, अनएजुकेटेड था. लेकिन अगर ये अनएजुकेटेड था, लेकिन ये बहुत दाना था, बहुत वाइज था. ही अंडरस्टूड, वो लोगों के दुखों को समझता था, उनको हेल्प करता था, उनकी परेशानियों में उन्हें सहारा बनता था और उनको हेल्प करता था, उस लायक बनाता था लोगों को कि वो खुद आके अपना हिम्मत से अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढे, हल निकाले हिम्मत से. तो उनको उस लायक बना देता था कि वो कोई भी प्रॉब्लम फेस करे. कॉमन सेंस, यानी वो उनको सिखाता था कि क्या, मतलब कभी कभी होता है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ भूल जाते हैं, तो वो बहुत सी आसान होती है. तो उसके लिए हमारे इंटेलिजेंस ज़रूरत होती है, जो कि शेफर्ड में बहुत ज़्यादा मौजूद थी. तो वो लोगों को सिखाता था हाउ टू डील विद लिटिल प्रॉब्लम्स, हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स. तो मैनी पीपल केम टू हिम, बहुत सारे लोग उसके पास आते थे. क्यों आते थे? उसकी सलाह के लिए, ताकि शेफर्ड उनको कुछ सलाह दे, कुछ मशवरा दे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of the country heard about him and thought of meeting him. बोलते हैं कि वो जब अपने लोग उनके पास आते थे मशवरे के लिए, वो बहुत मशहूर हुआ उसके लिए. तो क्या हुआ, तो जो इतनी मशहूरियत हुई उसकी ख़बर किंग तक पहुंची, यानी उस कंट्री का, उस विलेज जहाँ पे वो रहता था ईरान में, वहाँ जो किंग होता था. तब ये बहुत पुरानी स्टोरी है, तब किंग्स का दौर था, यानी यहाँ पे बादशाह हुआ करते थे वर्ल्ड में, कंट्रीज़ में. तो उस ज़माने में क्या हुआ, फिर किंग, वहाँ का जो किंग आया, उसने उसके बारे में सुना और उसने सोचा कि मैं भी उससे मिल लूँगा. This guy served as a shepherd
and riding on a mule. One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. सो डिस्गाइज्ड मीन्स बेस बदल कर, अपीयरेंस चेंज करना, यानी जो अपनी जो अपना रूप हो उसको चेंज करना, कोई नया रूप इख्तियार करना. तो ऐसा ही किंग ने भी किया और वो एक खच्चर पे सवार होके वहाँ की तरफ, केव की तरफ, झुंपड़ी की तरफ निकल पड़ा जहाँ पे वो शेफर्ड, वाइज शेफर्ड रहता था. तो जो ही वो वहाँ अंदर गया, एज सोन एज द शेफर्ड सा द ट्रैवलर, तो उसको लगा कोई आया, मिलने आया उनसे. तो जो ही शेफर्ड ने देखा कि कोई ट्रैवलर आ रहा है, यानी जिसने सफ़र किया हो, उसकी तरफ आ रहा है, ही रोज टू वेलकम हिम, वो खड़ा हुआ और उसको वेलकम किया बहुत अच्छे से. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, उसने उसको अंदर बुला लिया और अपनी गुफा में, यानी अपनी इस कॉटेज में, गिव हिम वाटर, उसने उसको पानी दिया. मतलब जो हम करते हैं जब गेस्ट आता, बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी की. और उसने अपना जो शेयर मील उसके साथ शेयर किया, हालांकि चूँकि वो बहुत गरीब था, ही डिड नॉट हैव इनफ थिंग्स. As we know, shepherd was very poor. Meager meal here means very little amount of meal. As you know, shepherd was very poor. He was not having enough things to eat. So उसने ये थोड़ा सा ही जो उसके पास मील था वो उसने दिया उसको, बादशाह को. द किंग रेस्टेड फॉर ए नाइट, तो बादशाह वहाँ पे रुक गया एक रात को, वहाँ केव में ही. एंड ग्रेटली इम्प्रेसिव, लेकिन वो बहुत मुतासिर हुआ शेफर्ड की खातिरदारी से, उसकी हॉस्पिटैलिटी, खातिरदारी यानी गेस्ट की इज़्ज़त करना, एंड वाइज कन्वर्सेशन, और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की थी, वो बहुत इम्प्रेस्ड था. देन व्हाट है नेक्स्ट पेज. Though still tired, the king decided to depart. The next morning he said, "Many thanks for your kindness to poor traveler. I have long way to go. Permit me to leave." क्योंकि ये बहुत दूर रहता था गांव से, तो बादशाह बहुत चले थे, वो थके हुए थे, अभी उनकी थकावट बागी नहीं थी. तो लेकिन उन्होंने बोला किंग को, सॉरी शेफर्ड को, आई वांट लीव, मैं इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे, मैं जा रहा हूँ. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो मेरे लिए किया, आपकी काइंडनेस का उनको बहुत शुक्रिया किया, उनकी हॉस्पिटैलिटी का बहुत मुतासिर हुए थे वो. तो मुझे बहुत दूर तक जाना है, सो आई हैव टू गो. लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट, अब वो जो शेफर्ड है उसने अपनी गेस्ट की तरफ देखा, आंखें मिलाई ऐसे स्ट्रेट. Then the shepherd replied, "Thanks, your majesty." Thank you, your majesty. अब बादशाह को जो लक़ब देते थे, उसने बोला उसको थैंक यू. आप देखिए कि हमें भी नहीं, बेस बदल कर गए थे वो. किंग ने सोचा था इसको पता ही नहीं चलेगा ये बादशाह है, तो लेकिन उन्होंने उसको पहचाना. इतना वाइज था शेफर्ड, उसने उसको पहचाना था. तो जो किंग है उसने जब सुना ये यूर मैजेस्टी पुकार है, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, बोला कि आपने मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट्स दिए, थैंक यू फॉर दिस. द किंग वाज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज. एस्टॉनिश्ड मीन्स सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गया कि मैं तो बेस बदल कर आया था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, इनको पता चला है. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद ही सोच रहा था अपने मन के साथ ही, मतलब अपने इसको नहीं बोला, बट अपने साथ ही कभी कभी हम नहीं करते, हम दिमाग में ही इमेज बना लेते हैं. सो वही बादशाह ने भी किया, बोला कि ये बहुत वाइज है, वाकई ये बहुत वाइज है. आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क मी टू मी, बोला कि मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करे. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. तो किंग ने सोचा मैं इसको एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का बादशाह बनाऊंगा, गवर्नर बनाऊंगा. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble. तो क्या हुआ, अगर चूँकि आपने देखा कि ह्यूमन नेचर ऐसा इतना सेल्फिश है, जो ही हमें पावर आ जाता है या डिग्निटी आती है या कोई भी ऐसी सीट मिलती है, तो हम पावर्ड हो जाते हैं, हम लोगों पे रोब जमाना चाहते हैं, तो हम घमंड गरूर आ जाता है. लेकिन ऐसा नहीं था. तो क्या हुआ, ये गवर्नर बन चुके थे, बट इनको बिल्कुल भी
گھمنڈ نہیں تھا. یہ بہت ہمبل طریقے سے, جیسے ایز آلویز ہی ہمبل رہا کرتے تھے. پیپل لاؤڈ اینڈ آنرڈ ہم فار ہز وزڈم. لوگ اس کو چاہتے تھے, بہت عزت کرتے تھے اس کی دانائی پہ. سمپیتھی اینڈ گڈنس, اور وہ لوگوں پہ جو سمپیتھیٹک نیچر تھا اس کا, گڈنس جو اس میں تھی, واز ویری کائنڈ اینڈ جسٹ ون اینڈ آل ہز فیم ایز فیئر اینڈ وائز ایز کارنر سون اسپریڈ تھرو دا کنٹری. تو اس کا جو یہ مشہوریت ہوئی اب گورنر کے نام سے. ابھی تک تو شیفرڈ تھا, لیکن اب وہ گورنر کے نام سے مشہور ہو گیا. So here are some words, tough words I would like to say. Just open page number 118 and do reading and do learn them carefully and do try to pronounce them carefully. So my dear students, that's all about for today's video lecture, and I hope you all have understood the story well, and I hope you will enjoy it. Thank you. Have a nice